नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। एनकाउंटर में गिरधारी के मारे जाने का मामला, लखनऊ बेंच ने सीजेएम कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। पुलिस अधिकारियों पर दर्ज नहीं होगी एफआईआर। ये मांग की गई थी कि जिन पुलिसकर्मियों ने ये एनकाउंटर किया है, हालांकि बचाव में किया गया था क्योंकि गिरधारी ने पुलिस के ही अफसरों पर हमला किया था। अख्तर उस्मानी एक जो ऑफिसर थे, उन्हें चोट लगी थी। सीजेएम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के दिए थे आदेश। एनकाउंटर में मारा गया था इनामी बदमाश गिरधारी लोहार। ऋषभ त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋषभ, ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। जी जीनत, बिल्कुल राहत की खबर है उन पुलिस अधिकारियों के लिए जिनके खिलाफ मुकदमा लिखे जाने का आदेश दे दिया था सीजेएम कोर्ट ने। उनके लिए जाहिर सी बात है ये राहत की खबर है। 156(3) कोर्ट के आदेश पर उनके खिलाफ हत्या के एफआईआर दर्ज करने के आदेश हुए थे। इस आदेश को, सीजेएम कोर्ट के इस आदेश को उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर आज सुनवाई हुई थी जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की बेंच में। उन्होंने जो पक्ष था सरकार का, उनकी तरफ से डबल एजी बीके शाही खड़े हुए थे। उन्होंने ये पक्ष दिया था कि सरकारी अधिकारी अगर अपने डिस्चार्ज ऑफ गवर्नमेंट ड्यूटीज के दौरान कोई भी उससे घटना हो जाती है तो उस पर मुकदमा लिखने से पहले प्रोसिक्यूशन की परमिशन लेनी चाहिए सीआरपीसी 197 के तहत, जो कि इस मामले में नहीं ली गई है। उन्होंने ये भी कहा, इसी के साथ साथ 4 कोर्ट में एक साथ ये मामला मूव किया गया है, जिसमें सीजेएम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो वो याचियों की इंटेंशन को भी मलाफाइड बता रहे थे। तो फिलहाल उनके तर्कों से सहमति दिखाते हुए हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने सीजेएम कोर्ट के आदेश पर फिलहाल स्टे दे दिया है, रोक लगा दी है। लेकिन अगली सुनवाई इस मामले में 15 मार्च को होगी। तब 15 मार्च को जो पीड़ित पक्ष है वो भी अपनी बात रखेगा, वो भी अपने तर्क देगा। तब शायद फैसला जो आएगा वो ज्यादा बेहतर होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। कुंभ में लेडी कमांडो की तैनाती की जा रही है। आपको पता है कि ये कमांडो कहां से आई हैं, इन्हें कैसे तैयार किया गया है? हम आपको बताते हैं। हाथ में असॉल्ट राइफल AKM और दिल में हौसला। आग से खेलने का शौक है इन्हें। किसी के हाथ में रशियन गन तो किसी के हाथ में ऑस्ट्रेलिया का हथियार। एक से बढ़कर एक घातक हथियारों के साथ लैस है महिला कमांडो। ये कमांडो आधा किलोमीटर दूर खड़े दुश्मन को पल भर में ढेर कर सकती है। मुंह पर बिल्कुल 7.62 mm कैलिबर वाले इस हथियार से 1 मिनट में 600 राउंड गोलियां दागती हैं। अगर दुश्मन 350 मीटर के दायरे में है तो उसका बचना मुश्किल है। रूस के घातक हथियारों से लैस इन महिला कमांडो को इस बार बड़ी जिम्मेदारी मिली है। सर, इससे पहले हमने वेपन हैंडलिंग हमने करी थी, बट हमने जैसे रशियन वेपन है AKM, हमने इसकी हैंडलिंग करी थी ट्रेनिंग में, लेकिन हमें कैसे चलाते हैं ये हमने कभी चलाई नहीं थी। हमने इस वेपन को चलाया। ऑस्ट्रेलिया की वेपन है ग्लॉक, हमने उसको देखा नहीं था। हमने इस ट्रेनिंग में आके, कमांडो ट्रेनिंग में आके हमने ग्लॉक को देखा और पिस्टल को देखा, उसको चलाया। तो उस चीज़ को चला के हमें काफ़ी कॉन्फिडेंट फील हुआ। हम अपने आप को काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और इस कॉन्फिडेंस और मजबूती के साथ इस बार ये महिला कमांडो हरिद्वार की रक्षा करेंगी। कुंभ के मेले में करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा करेंगी। इस बीच अगर कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा।
उत्तराखंड में पहली बार और हरिद्वार कुंभ में भी पहली बार इस तरह से महिला कमांडो की तैनाती की जा रही है। कुंभ के चप्पे चप्पे पर ये दूर से ही नजर बनाए रखेंगी। इनके पास ऐसे साधन है कि भीड़भाड़ वाली जगह पर भी एक एक व्यक्ति की हरकतों को देख सकती हैं और फिर जरूरत पड़ने पर एक्शन भी ले सकती हैं। उत्तराखंड की मातृशक्ति का लोहा पूरा देश और दुनिया मानता है, लेकिन अब इस मातृशक्ति का लोहा आतंकी भी मानेंगे। हरिद्वार में उपद्रव की सोचने वाले सावधान। कुंभ में आ गई हैं लेडी कमांडो। पुरुष सुरक्षा कमांडो को आपने अपनी बहादुरी का जोहर दिखाते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन उत्तराखंड में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब महिला सुरक्षा कमांडो ATS में शामिल होकर आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए काम करेंगी। ये कमांडो एक भी गलती माफ नहीं करती। लेडी कमांडो में बिजली जैसी फुर्ती है। बड़े बड़े शातिरों को पल भर में धूल चढ़ा देती हैं। इसीलिए उत्तराखंड की लेडी कमांडो से टकराने की भूल मत करना। ये आग में तपकर आई हैं। गड़बड़ करने की कोशिश भी करोगे तो मारे जाओगे। आतंकियों से लड़ने वाली वीरांगनाओं के हाथ में इस बार हरिद्वार कुंभ की सुरक्षा की कमान है। इन घाटों की निगरानी इन्हीं के हाथों में है। कुंभ मेले जैसे बड़े आयोजनों पर आतंकवाद का साया अक्सर बना रहता है, इसलिए महिला सुरक्षा कमांडो की तैनाती होना यहाँ पर और भी अहम हो जाता है। इस वक्त हम हरिद्वार की हर की पैड़ी पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आम दिनों में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का खासा जमावड़ा लगा हुआ है। उनकी सुरक्षा के लिए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। पुलिस बल के अलावा अन्य भी NSG, ATS जैसे और अन्य और जो भी इकाइयाँ हैं, सुरक्षा बल इकाइयाँ हैं, उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। अब उनमें जल्दी ही 22 महिला सुरक्षा कमांडो हरिद्वार में तैनात की जाने वाली हैं। हिंदुस्तान में जब भी कोई बड़ा उत्सव होता है, कुंभ जैसे दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगता है, तो आतंकी हमले की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में न सिर्फ स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, बल्कि प्रदेश सरकार भी सतर्क रहती है। और इसीलिए त्रिवेंद्र रावत सरकार ने कुंभ में महिला कमांडोज की तैनाती का फैसला लिया है। ये एक उत्तराखंड पुलिस ने एक पहल किया है कि हमारे यहाँ जो महिलाओं का जो कैडर है, जो हमारे यहाँ रिजर्वेशन के बाद काफ़ी महिलाएं हैं, तो महिलाओं को जो है ये नॉन कन्वेंशनल फील्ड है, कमांडो फील्ड। तो ATS में जो है महिलाओं की आने की पहली बार ऐसा उत्तराखंड पुलिस में हुआ है। उत्तराखंड पुलिस की अलग अलग इकाइयों से चुनिंदा कांस्टेबल से लेकर महिला सब इंस्पेक्टर तक इस दस्ते में रखी गई हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देशों पर इस दस्ते को टिहरी गढ़वाल के नरेंद्र नगर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दी गई। आप ट्रेनिंग के दौरान की तस्वीरें देख रहे हैं। कभी आग के गोलों के बीच से होकर जाती हैं, तो कभी हथियार के साथ प्रैक्टिस कर रही हैं। गजब की फुर्ती के साथ ट्रेनिंग के दौरान अपने टास्क पूरे किए और इस तरह से कुंभ की सुरक्षा के लिए 22 कमांडोज को तैयार कर दिया गया। उत्तराखंड में अपनी तरह का ये पहला दस्ता है और इसे राज्य पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि ATS के तहत गठित किया गया है। विलिंगनेस मंगाई गई, उनका स्क्रीनिंग कराया गया। उसके बाद 22 महिलाओं को जो है छाट कर उनमें अभी जो है वो हमारी PTC नरेंद्र नगर में उनकी ट्रेनिंग कराई गई है। और जो है जल्द ही ये जो है महिला कमांडो दस्ता और थोड़ा अपग्रेडेड ट्रेनिंग कराने के बाद फुल फ्लेजेड जो है ये ATC एज अ कमांडो करके दस्ते के रूप में उत्तराखंड पुलिस में शामिल होगी और एक ये नई चीज़ होगी उत्तराखंड पुलिस के लिए। हरिद्वार में महाकुंभ का आधिकारिक तौर पर आयोजन 1 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच है,
लेकिन 24 फरवरी को ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महिला कमांडो स्क्वाड की तैनाती को हरी झंडी दिखा दी। इस मौके पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महिला कमांडोज की फोटो शेयर कर बताया कि उत्तराखंड स्मार्ट चीता पुलिस की टीम बनाने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। समाज में जिस तरह के बदलाव हो रहे हैं, ऐसे में जरूरी है कि महिलाओं को स्वावलंबी और साहसी बनाया जाए। उत्तराखंड वैसे तो लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से एक शांति प्रिय राज्य है, लेकिन जब हम महिला कमांडो की बात करते हैं या महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि केवल और केवल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जब खराब होती है ऐसे में ही वो काम नहीं करेंगी, बल्कि उससे उनका जो मानसिकता है उसमें भी परिवर्तन आता है। और इससे जो यहाँ पर सैकड़ों जो बच्चियाँ यहाँ पर आज इस कार्यक्रम को देख रही थी, उनके मन में भी एक जोश और उत्साह होता है कि हाँ, हम किसी से कम नहीं हैं, हम भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी से बहुत लंबे समय से ये चीज़ चल रही थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण एक किया और डीजीपी साहब सबका बहुत समर्थन था। बहुत अच्छा कार्यक्रम हो। बस ये कोशिश है कि प्रयास करें हम लोग कि इस देश में ना हम ये जो बात करते हैं कि महिला या पुरुष वाला दोस्त छोटी सी चीज़ है, जो मेहनत करे उसकी इज्जत करें, बस इतना सा। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में महिला कमांडो दस्ते को नरेंद्रनगर सेंटर में तैयार किया गया। इसमें जितनी भी लड़कियां शामिल हैं, ये अपने मन से आई हैं। सभी उत्तराखंड पुलिस में कहीं न कहीं तैनात थीं। अब एटीएस के साथ कदम से कदम मिलाकर उत्तराखंड में बड़े आयोजनों के दौरान सुरक्षा करेंगी। 22 महिला कमांडो और 12 दिन की ट्रेनिंग, सुरक्षा और रण कौशल का डेमो है ये। लेकिन जरूरत पड़ने पर ये लेडी सिंघम ऐसे ही दुश्मनों पर टूट पड़ेंगी। 12 दिन तक यूएसी, शारीरिक दक्षता, रॉक क्लाइंबिंग, शस्त्र प्रशिक्षण, फायरिंग, बम डिस्पोजल, प्राथमिक चिकित्सा, संचार, नेविगेशन मैप रीडिंग की ट्रेनिंग दी गई। इसके लिए मैं थैंक्स करना चाहूँगी हमारे सीएम श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, ऑनरेबल डीजीपी सर का, कि उन्होंने पहली बार महिला कमांडो का गठन किया है। ये वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इससे और महिलाओं को भी प्रेरणा मिलेगी कि वो केवल घर के अंदर ही कामकाज नहीं कर सकती, बल्कि बाहर जाके दुश्मनों के साथ भी वो लड़ाई कर सकती हैं। वीआईपी सुरक्षा, आतंकवाद और काउंटर टेररिज्म के लिए इन्हें तैयार किया गया है। अब ये एटीएस में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर उत्तराखंड की रक्षा करेंगी। सर, हमारी सिखलाई इस तरीके की हुई है कि हम हर तरीके के जो दुश्मन हैं उनसे फाइट कर सकते हैं। जैसे अगर चाहे वो वैसे हमारे उत्तराखंड में टेररिस्ट तो इतने हैं नहीं, मतलब टेररिस्ट का इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कहीं कंट्री में कहीं भी हमको इस तरह की सिचुएशन आती है तो हम उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए तैयार हैं। चाहे अगर वो काउंटर इंसर्जेंसी हो, फॉर एग्जाम्पल माओवाद और नक्सलवाद वगैरह, तो उनसे भी हम फाइट कर सकते हैं। एटीएस एक ऐसा सुरक्षा विंग है जो किसी भी महत्वपूर्ण आयोजनों में आतंकी गतिविधियों को नाकाम करने में और उनके इरादों को ध्वस्त करने में अहम भूमिका निभाता है। अब इस विंग में महिला कमांडो भी पुरुष कमांडो के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए देश विरोधी गतिविधियां चलाने वालों को मुंहतोड़ जवाब देती हुई नजर आएंगी। उत्तराखंड सरकार की इस पहल से महिला कमांडोज काफी खुश हैं। सर, मानते हैं समाज महिलाओं को थोड़ा कमज़ोर समझता है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि कमांडो में आके खुद में एक कॉन्फिडेंस होता है कि ना मैं पुरुष हूँ ना मैं महिला हूँ, तो मैं एक कमांडो हूँ, तो मैं एक कमांडो की तरह से सोचती हूँ और मैं अपने आप को स्ट्रांग समझती हूँ। और जो लोग ये सोचते हैं कि महिलाएं कमज़ोर हैं, तो मैं उस बात को नकारती हूँ। सर, जो स्टार्टिंग ट्रेनिंग प्री ट्रेनिंग हुई थी वो हमारी एटीसी हरिद्वार में हुई थी। वहाँ हमने फ़िज़िकल वर्क किया है, रनिंग से लेकर वेपन हैंडलिंग से लेकर काफ़ी सारे फिज़िकली वर्किंग किया है। उसमें एक्सरसाइज थी और वेपन की क्लासेस होती थी, तो ये सब चीज़ें हुई हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि हमने काफ़ी पसीना बहाया है, उससे हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, वेपन हैंडलिंग कर सकते हैं और काफ़ी देर तक हम इन भारी हथियारों को अपने हाथ में लेके खड़े रह सकते हैं। 1 अप्रैल से हरिद्वार कुंभ शुरू होने वाला है। एक ओर जहां सरकार ने स्नान करने की तैयारियां कर रखी हैं, तो दूसरी ओर सुरक्षा के लिए ऐसी जांबाज महिलाओं को तैनात कर बड़ा संदेश देने का भी काम किया है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।
करना। ऐसे ही फिर सजेगा यूपी का सबसे बड़ा मंच। सबसे बड़े मंच पर फिर जुटेंगे सबसे बड़े दिग्गज, जहां होगी सबसे बड़ी आबादी को आत्मनिर्भर बनाने की बात होगी प्रदेश की, बात होगी राजनीति की। आपके सवाल होंगे, चर्चा करेंगे आपकी उम्मीदों की। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा बताएंगे 4 साल में कितने कमाल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से होगी संस्कृति और विकास की बात। निवेशकों की मन की बात कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह बताएंगे। न्यूज 18 के मंच पर चर्चा होगी खुलकर। आत्मनिर्भर बनता उत्तर प्रदेश कैसे चुनौतियों को बना रहा है अवसर। राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, खेल और फिल्मी हस्तियां होंगी एक साथ। इस मंच पर विपक्ष की तरफ से भी होंगी बड़ी हस्तियां। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से होगी विधानसभा चुनावों की बात। हम पूछेंगे इस बार साइकिल की सवारी किस पर भारी। बदलती सियासत पर बीजेपी के गौरव भाटिया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद रखेंगे अपनी बात। सबसे बड़े मंच पर सबसे बड़ी बहस में हम बीजेपी के शलभ मणि त्रिपाठी, समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया और कांग्रेस नेता प्रदीप आदित्य जैन से पूछेंगे कि किस में कितना है दम। समाज में समुदाय के बीच बंटवारा पॉलिटिक्स पर बात करने के लिए राइजिंग उत्तर प्रदेश के मंच पर होंगे मंत्री मोहसिन रजा, सोमैया राणा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और खालिद रशीद फिरंगी महली। यहाँ सुरों का संगम भी होगा। मालिनी अवस्थी और मनोज मुंतसी छेड़ेंगे तार, तो मनोज तिवारी के साथ रंग बनारसिया का रंग भी देखेंगे। तो बॉलीवुड के अभिजीत भट्टाचार्य से पूछेंगे कितना सा ख्वाब है। तो एक बार फिर आप हो जाइए तैयार, क्योंकि ये सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी आबादी का सबसे बड़ा मंच है, जहां जरूरी मुद्दों पर होगा मंथन और तैयार होगी यूपी के समग्र विकास की रूपरेखा। राइजिंग यूपी 2021 देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र में ही हो जाती है। इन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया होता है। नेटवर्क 18 की इस खास पहल में ऐसे ही कुछ जीनियस से आपको हम रूबरू करा रहे हैं। बायजूस यंग जीनियस में पिछले हफ्ते आप मिले ओलंपियाड एग्जाम एक्सपर्ट सिद्धार्थ कुमार गोपाल और अंडर 15 टेबल टेनिस चैंपियन सुहाना सैनी से। इनका उत्साह बढ़ाया पीवी सिंधु ने। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन, इस मंच पर आपका मित्र और मेजबान। आज तक आप कितने टूर्नामेंट्स जीत चुकी हैं? मुश्किल है बताना, बट 30 तो जीत ही होंगे इंटरनेशनली और 40 अबव तो नेशनली। भाई कोई चुल्लू लाओ, भाई पानी लाओ, जरा डूब जाता हूं इसमें। आप दोनों जब खेलते हैं तो कौन जीतता है? ये जीतती है। तो आप दोनों के बीच एक मुकाबला हो जाए। Winning and losing is secondary, but the only thing is we have to believe in ourselves. Yeah. I think that is the only thing I wish and I hope and I do the same thing and I wish that you do the same thing. How many exams have you written till date? I have written 80 to 90 exams this year. 80 to 90 exams this year. My God, you just love writing exams. Yes. There are no shortcuts to success. May you excel in the field of academics and make our country proud. You love academics. Yes. पढ़ाई में अच्छे हैं आप, Olympiad जीत चुके हैं. You very good in debate and elocution also. Yes, sir. You write essays. Yes, sir. You play the piano. Yes, sir. You play chess. Yes, sir. You are a quizzer also. Yes, sir. And you know German also. Yes, sir. I did till A2 examination and is currently pursuing B1. Plus you have written 80 to 90 exams. Yes, sir. तुम इधर आओ और गले मिलो आप मुझसे। लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बसपा और कांग्रेस छोड़कर कई नेता सपा में शामिल हुए। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश की जनता समाजवादियों की तरफ देख रही है। समाजवादी पार्टी को जब काम करने का मौका मिला, हमने काम किया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, बीजेपी समाजवादी पार्टी की सरकार के काम का फीता काटना और काम को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। कि पूरे प्रदेश की जनता समाजवादियों की तरफ देख रही है और समाजवादियों की तरफ इसलिए देख रही है
क्योंकि जब समाजवादी पार्टी को काम करने का मौका मिला था, आज जनता याद कर रही है कि ईमानदारी से समाजवादी पार्टी ने जनता की सेवा की थी और जनता के लिए काम किए थे। जनता का जीवन कैसे बदले, कैसे उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाए, उसके लिए लगातार 5 साल काम किया और जनता इस बात को महसूस कर रही है कि आज अगर 100 नंबर 112 हो गया, ये समाजवादी पार्टी की देन है।